दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आतंकवादियों पे कड़ा प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादियों पे कड़ा प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो, आतंकवादियों पे कड़ा प्रहार करो। देखिए, आज सारे देश को पता है कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई है जी कश्मीर के पहलगांव में, जी उसको लेकर आज शोक सभा रखी गई थी, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश में गुस्सा है। जी ये जो घटना हुई है, बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया गया है, ये आतंकवाद, पूरा देश इसके खिलाफ है और उसको लेकर ही आज ये शोक सभा रखी गई है। कोई भी धर्म हो, जिस भी धर्म में कट्टरपंथी है, उस कट्टरता के खिलाफ ही हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। ये जो हमने सुना है, जो चश्मदीद है, वो बता रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। जी अगर धर्म पूछकर गोली मारी गई है, मान लो जो भी कट्टरपंथी है, लेकिन उसी धर्म के अंदर बचाने वाले लोग भी उसी धर्म के लोग थे। कलमा पढ़वाया गया, लेकिन आदिल हुसैन था जिसने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली चलाएगी, लेकिन सज्जाद अहमद थे जिन्होंने अपने कंधों पर उठाकर एक विशेष धर्म के लोगों को बचाया। मतलब एक धर्म जो नफरत फैला रहा था और एक धर्म, उसी धर्म के लोग वहाँ पे लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। जो कट्टरपंथी है किसी भी धर्म में हो, हम उसके खिलाफ़ हैं। जो धर्म की आड़ में गलत काम करता है उसके खिलाफ़ है, लेकिन धर्म के नाम पे जो मानवता और इंसानियत के साथ में खड़ा है, वो लोग इस देश का सच्चे देशभक्त हैं। और जो लोग मतलब आतंकवाद के नाम पे, कट्टरपंथी के नाम पे समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, हम उसके खिलाफ़ हैं। और वो भी एक तरह की मतलब अपने देश के खिलाफ और अपने ही लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। जबकि सवाल पूछना चाहिए सरकार से, ये भारी सुरक्षा इतनी, मतलब सबको पता है कश्मीर एक सेंसिटिव प्रदेश है, 7 लाख से ज़्यादा आर्मी वहाँ पे है। तो पहलगाम में जहाँ पर हमला हुआ, 2 से 3 हज़ार वहाँ पर पर्यटक थे, तो ये बड़ी सुरक्षा में बड़ी चूक थी। रक्षा मंत्री से बनता है, और जो रा के मतलब जो हमारे एनएसए के चीफ हैं अजीत डोभाल, उनसे भी बनता है। कांग्रेस से सीख लेते हुए 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था, शिवराज पाटिल ने उस समय इस्तीफ़ा दे दिया था। तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए का जो चीफ है, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि 27-28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। ये भारी चूक है सुरक्षा में, और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से है सुनील सारण भी है, उनसे पूछते हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो करनाल से है, विनय नरवाल थे, लेफ्टिनेंट पद पर थे, तो उनकी बहन ने एक बड़ा आरोप लगाया था सुरक्षा में चूक। भाई साहब, अभी जैसे जस्सी भाई ने कहा, भाई सरकार की और जो सुरक्षा सलाहकार पूरे भारत के जिन्होंने अपॉइंट कर रखा है अजीत डोभाल जी, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो उनकी भी बनती है। केंद्र सरकार और अजीत डोभाल जी को इस विषय पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अगर कोई चूक हुई है तो उसको मान लेना चाहिए। इसमें गलती मानने में कुछ नहीं जाता आदमी का। एक लेफ्टिनेंट शहीद हुए हैं, 6 दिन शादी को हुए थे, वो जो हमारी बहन विधवा हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? और बहुत सारे 20-27 लोग, 27 के आसपास लोग ने जो जान गंवा दी, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और क्या बार बार ऐसे ही चलता रहेगा? हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 6 महीने में कोई ना कोई आतंकवादी आता है और वो 5, 10, 20 लोगों को मार के चला जाता है। कभी सैनिक शहीद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सरकारें चाहे किसी की भी हो, आज हम किसी राजनीति के उसमें आपसे बात नहीं कर रहे। आज ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये किसी राजनीति उससे नहीं कर रहे। हम एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। भी जो शहीद हुए हैं, जो वहाँ जिसकी मौत हुई है, वो हमारे ही कहीं ना कहीं भाई भतीजे, बेटे, भाई बहन जो भी थे वो हमारे थे। तो इस चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे, पूरी जांच करे। अगर कि कहीं ना कहीं किसी
दुश्मन देश का कोई हाथ है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। तो कहीं ना कहीं नीयत दिखाती है। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने संवेदनशील नहीं रहे हमारे भी वो शोक सभा कर सकें। वो विदेशी दौरा तो छोड़ के आ गए, लेकिन अगले ही दिन जनसभा में क्यों चले गए, इसका भी जवाब पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है उनसे। और आज की घटना बता देता हूँ, पुंडरी में, कैथल जिले के पुंडरी हल्के पुंडरी शहर में कुछ शरारती तत्व मस्जिद के अंदर गए और वहाँ कहा सुनी हुई। डीएसपी साहब वहाँ पहुँचे, ललित जी वहाँ थे, डीएसपी ललित। उनके जाने के बाद वो चीज़ें समझ, लेकिन कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन कुछ शरारती तत्व कैथल का भी माहौल ख़राब करने के लिए घूम रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सरकार की इंटेलिजेंट है, यहाँ भी आईबी सीआईडी वाले लोग हैं, अगर उनके पास कोई इनपुट है भी, कैथल डिस्ट्रिक्ट का भी माहौल ख़राब करने के लिए लोग घूम रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार संज्ञान ले। सोशल मीडिया में इस समय मतलब जहर चला हुआ है, मतलब एक आक्रोश में है, वो जो आक्रोश में है ना, मतलब मान लो देश में एक बड़ी घटना हुई है उसके प्रति एक आक्रोश में है, लेकिन एक धर्म को आप टारगेट करके अपने ही देश में अपने लोग में आप गृह युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हो। देखो जैसे जी एक बात मैं रोकता हूँ आपको, मतलब एक पैंट निकलवा के धर्म पूछ के, मतलब ये तो सीधा टारगेट मतलब हिंदू को ही कर रहे हैं ना। देखिए ये एक तो आतंकवाद है कि आप सीधा किसी पे गोली चला रहे हो, और एक जो आतंकवादी जो उद्देश्य लेके आए थे, मान लो भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इस देश की मतलब विभिन्नता में एकता, ये इस देश की पहचान रही है। उस एकता को तोड़ने के लिए एक मानसिक जो आतंकवाद फैलाना चाहते थे, वो उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान चाहता था ना भी यहाँ पर दंगे हो, गृह युद्ध हो, यही तो इस तभी तो उन्होंने बोला है कि भी आप जाके बताओ कि आप कि धर्म देख देख के गोली मार रहे हैं। यही तो उनको ये मैसेज तो उनको देना था देश में भी, ताकि इंडिया के अंदर ही दंगे हो। तो इनसे हमें बचना चाहिए। अपने देश जो पहले जो भी उसमें हमें देखना चाहिए कि जैसे जब कश्मीर के अंदर आदिल हुसैन था, वो उसने तो सीधी भिड़ंत की थी बचाने के लिए, और जो शरणार्थ जो पर्यटक थे वो गए हैं, वो सब बोल रहे हैं कि वहाँ पर कश्मीर के लोगों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, सारी जनता हमारे साथ में खड़ी थी और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कश्मीर के लोग। तो धर्म के प्रति जो कट्टरपंथी है और जो पाकिस्तान करना चाहता था, शायद कहीं ना कहीं वो कामयाब हो रहा है। हम इससे बचना चाहिए, अपने ही देश में अपने लोगों के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि वो लोग गद्दार हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे भारत सरकार ने, अभी तक तो कोई ऐसा कड़ा कदम दिखाई नहीं दे रहा। जब तक इन आतंकवादियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक मतलब देश में शांति नहीं पड़ेगी, क्योंकि अटारी बॉर्डर है जो बंद कर दिया गया है, या सिंधु नदी का पानी, तो पुलवामा हमले के बाद ही बंद कर देना चाहिए था। ये सिंधु मतलब जो जल समझौता है, ये तो सब पहले बंद कर देनी चाहिए हमें। तो ये ताकि शायद ये तो बंद है मतलब ये तो, लेकिन वो तो चलने नहीं चाहिए था। जो पुलवामा हमला हुआ था, 44 जवान शहीद हुए थे, ना उसकी कोई जाँच हुई और ना उसको लेकर कोई कड़ा एक्शन लिएगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो मतलब जो अब किया है ना, ये ठोस कदम तो भारत सरकार को आज से पहले उठाने चाहिए थे। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो अपने ही देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, अभी उनसे बचो। वो शरारती तत्व भी कहीं ना कहीं आतंकी घटना की जिम्मेदारी है, वो भी एक घटना मानसिक आतंकवाद है वो भी। जो हमारे लेफ्टिनेंट भाई शहीद हुए हैं वहाँ पे करनाल के, तो उनकी बहन का बयान था सीएम नायब सैनी के साथ, जब सीएम नायब सैनी गए थे, उनकी बहन ने उनको मुख्यमंत्री को रोते हुए ये कहा है 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था। हाँ। कोई भी सरकारी मान लो प्रशासन शासन कोई नहीं पहुंचा। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी या कोई मेडिकल सुविधा पहुंच जाती 1.5 घंटे में भी, तो शायद मेरा भाई बच जाता। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा बहुत भारी चूक है। और ये कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी जाता है भी कहीं जानबूझ के ना किया गया हो, क्योंकि 1.5 घंटा जम्मू कश्मीर में 1.5 घंटा, हमारे यहाँ भी अगर होता है तो 112 जो हमारा 112 वो 6 से 7 मिनट में पहुँच जाती है सरकारी रोड के अनुसार। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में 1.5 घंटा कुछ नहीं पहुँचा, ये सोचने का विषय है। गांव किठाना है और मैं भी एक देश के नागरिक होने के नाते शोक सभा में शामिल हुआ हूँ। मैं कुछ नई बातें इस बीच में आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, मानवीय घटना, और जो आतंकवाद की निरंतर घटनाएं हो रही हैं, इनको एक व्यापक पर्सपेक्टिव में परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। आप यूँ देखो कि जो आतंकवाद है, जो कट्टरवादी है, वो तैयार कैसे हो रहे हैं, उनका बेस के आधार क्या है, कोई ऐसा दिमाग कैसे तैयार हो जाए
कि वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, मानव बम बन रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं और इसको खाद पानी कौन दे रहा है? तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। अब डॉक्टर जब तक उस रोग की जड़ तक ही नहीं पहुंचेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? मैं दो बातें कहना चाहूँगा इसमें। आप थोड़ा ध्यान से देखो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं और वो भी मतलब अपने भारतवासियों के लाभ के लिए नहीं आ रहे, वो अमेरिकन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके लाभ के लिए आ रहे हैं, जो टैरिफ का दौर है। और पीछे भी आए उसी टाइम भारत में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसका क्या कारण है? जो भी भारत में आतंकवादी पकड़ा गया है सब अमेरिकन हथियार मिले हैं, चाहे वो असम के अंदर कट्टरवादी थे, चाहे वो पंजाब के अंदर कट्टरवादी थे, चाहे वो कश्मीर में कट्टरवादी थे, चाहे वो बंगाल में थे। इसका कारण क्या है? पूरी दुनिया के अंदर जितनी बर्बर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं सबके पीछे अमेरिकन स्पॉन्सर है। वो वित्तीय मदद करते हैं, इनकी हथियारों से मदद करते हैं। आज विश्व में सबसे बड़ा उग्रवाद कहाँ? आज इजराइल घोषित तौर पर सबसे बड़ा आतंकवादी कितने भी ये करे, जो लगातार सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रोंदते हुए लोगों को मार रहा, बच्चों को, अमेरिका उसको स्पॉन्सर कर रहा लगातार। और ये जो पाकिस्तान के अंदर भी ये जो आतंकवाद की नर्सरी खड़ी की गई ना, ये भी वहाँ की जनता के भाईचारे को कुचल के खड़ी करेगी। इसके पीछे अमेरिकन सहायता क्या कभी रही नहीं। और आज भारत को भी वो एक चौकी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और आप देखोगे ना, अफगानिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को किसने खड़ा करा? डॉक्टर नजीबुल्लाह कितने अच्छे धर्मनिरपेक्ष नेता थे, अमेरिका ने खड़ा करा। उसको ख़त्म करने के नाम पर, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर इराक को तबाह करा। क्या मिला इराक में? सीरिया को ख़त्म कराया गया। और जितने मुस्लिम कट्टरवादी हैं जो अमेरिका को तेल बेचते, उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। किसी भी रंग में है, किसी भी रूप में, किसी भी धर्म, वो घातक है, मानवता के लिए घातक है, उसी धर्म के लिए घातक है। और मैं कहना भी चाहूँ, ये जो सुरक्षा का फेलियर है, इसको ध्यान से देखो। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई वो सुरक्षा का फेलियर नहीं था? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की वो सुरक्षा का फेलियर नहीं था? क्या राजीव गांधी की हत्या की गई वो सुरक्षा का फेलियर नहीं था? और अब तो ये समझ में नहीं आ रही, पुलवामा की घटना हुई, उसकी क्या जांच की रिपोर्ट आई आज तक? यूं तो एक नौजवान पीढ़ी को भ्रमित करके एक अंधराष्ट्रवाद, नस्ली कट्टरवाद, धार्मिक कट्टरवाद में डुबोया जा रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि मजहबी शिक्षा देने के नाम पर कट्टरवादी दिमाग खड़े किए जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जब सैन्य ताकतें आई, जनरल जियाउल हक ने वहाँ पर शरीयत लागू करी सिलेबसों में, तो उसकी बदौलत वहाँ वो कट्टरवादी तैयार हो जिन्होंने मलाला का गोलियाँ मारी और अपने शासक आज स्कूलों में गीता पढ़ा रहे हैं। तो अपना कौन से कट्टरवादी तैयार होंगे कल, जो महात्मा गांधी जी की हत्या करेंगे या भाई को भाई के नाम पर लड़ाएंगे, किसी का मजहब चेक करेंगे? तो ये जो देश का संविधान है, अपना जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, भाईचारा है, प्यार प्रेम और सदियों से रहती हुई एक भाईचारे की भावना है। कुलदीप जी, मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? भारत जो देश है ना, वो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का देश है जी। और इसको जो एक साझी संस्कृति जो विकसित हुई है ना भारत की, उसको समझने की जरूरत है। अपने देश में कभी धार्मिक दंगे, धार्मिक कट्टरताएं नहीं हुई। आम आदमी भाईचारा प्यार प्रेम से रहना चाहता है। लेकिन ये जो बार बार किया जा रहा है, और इसके पीछे इनका मकसद भी यही है कि जो शासक वर्गों की सेवा है ना, आज होनी तो चाहिए ये महंगाई के ऊपर चर्चा, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा, लोगों का जो जीवन की मतलब ब्रांड माटी हो रही है, लोगों का आर्थिक संकट बढ़ रहा है, और अब हालत कहाँ पहुँच गई। और सरकार के इन साथियों ने बताई बहुत बड़ी फेलियर है। वो जो कह रहे थे धारा 370 हटते आतंकवाद मिट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे भाई? आप गृह मंत्री, आपके पास सुरक्षा एजेंसियां, और इनपुट भी थे, हमला होगा, ऐसी भी मीडिया में खबरें आ रही हैं। अब रोक क्यों नहीं पा रहे भाई? अब बोलो, आप कुछ पूछना चाहो? जैसे मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? मदरसे में तो मतलब नफरत। पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उस दौर की स्वतंत्रता सेनानियों का जो एक मंच थी कांग्रेस पार्टी, उसके बड़े लीडर थे। इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो कट्टर नहीं थे धार्मिक तौर पर। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना नास्तिक थे, लेकिन वो कट्टरवादी थे। विनायक दामोदर सावरकर नास्तिक थे, लेकिन वो कट्टरवादी थे। गांधी जी एक हिंदू थे, लेकिन वो कट्टरवादी नहीं थे। इसको ये भी समझ लो आप, किसानों के बहुत बड़े नेता अनान मोल्ला, बहुत बड़ा किसान आंदोलन लीड करा, वो कट्टरवादी नहीं है, मदरसे में पढ़ के आए हैं। योगी आदित्यनाथ कौन से स्कूल में पढ़े हैं बताइयो? आतंकवाद, नफरत की राजनीतिक नहीं चलेगी। देखिए, मैं तो जो आतंकवाद का है ना, किसी धर्म विशेष से नहीं, ये एक पूरा राजनीतिक मुद्दा है। जी जी जी, है ना। और कश्मीर पूरे
दुनिया का बहुत बड़ा, जैसा और भी साथियों ने बताया ना, ये एक राजनीति का वैसा केंद्र है जहाँ पे तमाम देश अपने हथियार बेचते हैं। तमाम देशों की सरकारें, चाहे भारत की हो पाकिस्तान की हो, जो उनके देश के अंदर जनता के असंतोष है, महंगाई, बेरोजगारी, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इसको राजनीति का केंद्र बनाते हैं। जब भी किसी सरकार की अलोकप्रिय हो, देखिए इस समय पूरा जो मुनीर है वहाँ का, जो पाकिस्तान का रक्षा वो है, वो इस समय खुल के टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा है। वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, वो भी यही धर्म की शिक्षा दे रहा है। और ज़ाहिर तौर पे सब साथियों ने बताया, धर्म विशेष के अंदर हम लोगों को, जसी ने भी बताया, वहाँ पे कश्मीरियत और जो कश्मीरी लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में है, जो इंसानियत की बातें कर रहे हैं। वो वहाँ पे बंद भी कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने तो मजहब देख के किसी को बचाने की बात नहीं करी, उन्होंने इंसानियत के लिए ये किया। और जिन्होंने धर्म देख के ये आतंकवादी हमला किया है, ज़ाहिर तौर पे उनका असल में धर्म से कोई मसला नहीं है, उनका आतंकवाद से मसला है। और आतंकवाद का मकसद यही है कि पूरे देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना, पूरे देश के अंदर जो शासक वर्ग के खिलाफ जनता का आक्रोश है, जनता के में गुस्सा है, रोष है, उससे डाइवर्ट करना, मुद्दे को भटकाना। करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।